Assalamu alaikum for class. Open your English book, page number 156. Today we are going to learn a poem. Its topic is helping others will help you. It's mean दूसरों की मदद करना आपकी मदद होगी. Students, in this poem we are going to learn the different ways that we can be used to help others. इस poem में हम बहुत से methods पढ़ेंगे जो हमें बताते हैं कि हम किस तरह मुसीबत में फंसे हुए लोगों की मदद कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ अ मैन इज़ क्राइंग, अगर कोई आदमी या कोई भी शख्स रो रहा हो तो हम उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकते हैं. या कोई भी शख्स जो थका हो उसको हम शेल्टर मीन पनाहगाह दे सकते हैं ताकि उसकी जो थकावट है वो दूर हो सके. इस तरह अगर कोई शख्स खौफज़दा हो तो हम उसको हौसला दे सकते हैं जिससे उसका हौसला बुलंद होगा और हमारे जो फियर्स है वो भी दूर हो जाएंगे. Let's start the reading of this poem. By putting a smile on a crying face, एक रोते हुए को हंसाना. A smile blooms on my face too. मेरे चेहरे पे भी मुस्कुराहट आएगी. By giving shelter to a tired traveler, एक सफ़र करने वाला शख्स जो कि थक चुका हो उसको पनाह देना. Tiredness of my mind disappears too. मेरे जहन की जो थकावट है वो भी दूर हो जाएगी. बाय गिविंग वाटर टू अ थर्स्टी मैन, एक प्यासे को पानी देना. डिज़ायर्स ऑफ माई हार्ट आर फुलफिल्ड, मेरे दिल की ख्वाहिशात भी पूरी हो जाएंगी. बाय ब्रिंगिंग हैप्पीनेस इन अदर्स लाइफ, दूसरों की ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आना. द पिक्चर ऑफ माई हैप्पीनेस इज़ फिल्ड, मेरी खुशी की जो तस्वीर है वो भी पूरी हो जाएगी. बाय इंकरेजिंग द फ्राइटन हार्ट्स, खौफज़दा को हौसला देना. ऑल माई फियर्स आर डिसअपियर्ड, मेरा जो तमाम खौफ होगा वो भी दूर हो जाएगा. बाय गिविंग इमोशनल सपोर्ट टू वन हु इज़ अपसेट, एक शख्स जो उदास है उसको हौसला देना. ऑल माई टेंशंस गेट क्लियर, मेरी भी तमाम परेशानियाँ दूर हो जाएंगी. स्टूडेंट्स, आपने इस पोइम की इस तरह रीडिंग करनी है. अब हम इसको राइमिंग स्टाइल में पढ़ लेते हैं. By putting a smile on a crying face, a smile blooms on my face too. By giving shelter to a tired traveler, tiredness of my mind disappears too. स्टूडेंट्स, आपने इस पोइम की इस तरह राइमिंग स्टाइल में रीडिंग करनी है और ये जो मैंने अब यहाँ पे वर्ड्स के मीनिंग राइट किए वो आपने अपनी बुक पे राइट करने हैं. और क्लास, दिस पोइम इज़ रिटन बाय मोनिका जैन पेंची. आपने ये नाम याद रखना है कि ये पोइम किसने लिखी है. मैच दिस वर्ड्स फ्रॉम द पोएम विद द ऑपोजिट ऑफ देयर मीनिंग्स. इस साइड पे कुछ वर्ड्स दिए गए, इस साइड पे उनके ऑपोजिट वर्ड्स हैं तो आपने उनके ऑपोजिट वर्ड्स से उन्हें मैच करना. फॉर एग्जांपल, स्माइल फ्रॉन, हैप्पीनेस सैडनेस, डिफ़िकल्टी इज, सेटिस्फैक्शन डिससेटिस्फैक्शन, सेल्फ इंटरेस्ट सेल्फलेसनेस, बेटर वर्स. Solve this activity as it is in your book. Move to the next page. Each sentence in the following passage has an error in it. It has been numbered for you. Correct it on the below lines. The first one has already been done for you. यहाँ पे हमारे पास एक पैराग्राफ है, इसमें कुछ एरर्स हैं जिन्हें हमने करेक्ट करके ये नीचे जो ब्लैंक्स लाइंस दी गई ना उन पे हमने राइट करना है. फर्स्ट वन इज़ इट वाज आमिर्स फेवरेट डे ऑफ द ईयर. फर्स्ट वन इज़ आमिर. स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि नाम का हमेशा पहला जो लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल आता है तो हमने इसकी करेक्शन लगा दी, यहाँ पे आमिर लिख दिया. टूडेज वर द स्पोर्ट्स डे एट स्कूल. टूडे वर, यहाँ पे वर लिखा हुआ है टूडे वर, लेकिन यहाँ पे आएगा वॉज तो हम यहाँ पे करेक्शन लगा के वॉज यहाँ पे लिख देंगे. आपने ये जो सारे एरर्स हैं इनकी करेक्शन लगा के एज इट इज़ इस एक्टिविटी को अपने बुक पे सॉल्व करना है. Next topic is diphthongs. A diphthong is a special kind of vowel sound that is formed by the combination of two vowel sounds. Students, diphthong जो है वो एक स्पेशल काइंड किस्म की एक वॉइस होती है जो कि दो वॉल साउंड के कम्बिनेशन को मिलाकर बनती है. Four of the most common diphthongs are such as in cow, coin, boy and house. O-W, O-I, O-Y and O-U. Say these words out aloud and listen to the diphthongs in them. आपने इन वर्ड्स को लाउडली पढ़ना और इनमें जो डिप्थोंग्स हैं उन्हें आपने सुनना है. Complete the following sentences with correct diphthongs. यहाँ हमारे पास कुछ डिप्थोंग्स हैं तो हमने इनका करेक्ट यूज़ करके फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करना है. फॉर एग्जाम्पल, माई फेवरेट कलर इज़ ब्राउन. ब्राउन यहाँ पे हमारे पास यूज़ हुआ डिप्थोंग O-W. I am so glad that the lost boy is now found. O-U, found. आपने इस एक्टिविटी को एज इट इज़ अपनी बुक पे सॉल्व करना है.
Renew your knowledge of should and can. Discuss some of your responsibilities and as a member of society. What are some of the things as a good citizen should always do? स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस राइट करने हैं अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ गुड सिटीज़न। अल्लाह हाफिज़।